नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदतों पर। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई आदत ऐसी होती है जो सामने वाले को पसंद नहीं होती। जब हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं तो हमें अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है हमारे परिवार में उस आदत की कोई बुराई ना करता हो, अच्छी मानी जाती हो, लेकिन दूसरे परिवार में वही आदत बुरी मानी जाती हो। जैसे मैं अपने मायके में 6 बजे सोकर जगती हूँ, तो मुझे परिवार वाला कोई कुछ नहीं कहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि मुझे 8 बजे स्कूल जाना है तो मैं अपने काम कर कर आके चली जाऊँगी। लेकिन वहीं मैं ससुराल में जाकर 6 बजे उठती हूँ और मेरे घर के लोगों को मान लीजिए 7 बजे नौकरी पे जाना है, तो मैं 1 घंटे में क्या कर पाऊँगी? अपना ही काम हो पाएगा, मैं समय पे न खाना बना पाऊँगी और न जाने वाले के लिए कोई मदद कर पाऊँगी। तो वहाँ पर मेरी वो 6 बजे उठने वाली आदत मुझे बदलनी पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार। हो सकता है मुझे 4 बजे उठना पड़े, हो सकता है मुझे 5 बजे उठना पड़े। तो इस तरीके की हमारी जो छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं, वो हमें समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से एक नए परिवार में जाकर बदलनी पड़ती हैं। उसी तरीके से हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे शौक होते हैं। मायके में मैं पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था। जासूसी उपन्यास, सामाजिक उपन्यास मेरे हाथ में अगर एक बार आ गया तो वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। चाहे खाना बनाने के लिए देर हो जाए, लेकिन मुझे वो जब तक किताब ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ काम नहीं कर सकती। मेरा मन ही नहीं लगता था, मुझे वही कहानी दिमाग में घूमती रहती थी। अब मायके में तो मम्मी थोड़ा चिल्लाती थीं और उसके बाद में चुप हो जाती थीं। लेकिन ससुराल में जाकर वहाँ जहाँ पर गाँव में तो मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर सर्विस पे, नौकरी पे हस्बैंड के साथ में मैं चली गई, तो वहाँ पर हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे और मैं किताब लेके बैठ जाती थी अपना काम ख़त्म करके। कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह में नहाने-धोने में, घर का काम-काज करने में, समेटने में लेट हो गई और मैंने उस उपन्यास को लेट शुरू किया। तो जब तक इनका लौट के आने का टाइम होता था, तब तक वो पूरा ही नहीं हो पाता था। तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैं खाना ही नहीं बना पाई और ये लौट कर आ गए। शुरू-शुरू में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस यही कहा कि तुम इस किताब को ऐसे मत पढ़ा करो, जब समय हुआ करे तब पढ़ा करो। पुस्तकें खाली समय में पढ़ने के लिए होती हैं, काम छोड़कर पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। एक बार मैंने हाँ कह दी कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे तो आदत पड़ी हुई थी, अगर मेरे घर में कहीं भी किसी भी कोने में कोई नया उपन्यास रखा हुआ है या मैंने कहीं से खरीद लिया है, तो जब तक मैं उसको पूरा पढ़ नहीं लूँगी, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब जो कहानी की पुस्तकें होती थीं, उसमें तो ऐसा होता था कि कहानी ख़त्म हो गई, तो उसे दूसरी कहानी मत शुरू करो। पहले दूसरा अपना काम कर लो और उसके बाद में हम दूसरी कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन उपन्यास में तो एक ही बड़ी कहानी होती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। फिर धीरे-धीरे बात बढ़ने लगी इसी बात को लेकर, मेरे उपन्यास पढ़ने की आदत को लेकर, तो मैंने जो है छोड़ ही दिया। घर की खुशहाली के लिए, शांति के लिए मैंने उपन्यास पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि न इतना समय मिल पाता था कि मैं उसको एक सांस में पढ़ सकूं और इतना मुझे सब्र नहीं होता था कि मैं उसे टुकड़ों में पढ़ सकूं। फिर मैं कहानियाँ पढ़ती थी, उपन्यास पढ़ने बंद कर दिए। तो ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं जो काम करना हमें बहुत पसंद होता है, हमारा फेवरेट होता है, उसे करने से हमें बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी हमें अपने परिवार की खुशी के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। और भी अलग-अलग लोगों की अलग-अलग आदतें होती हैं और दूसरे परिवार में जाके हमें उन आदतों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। इसी तरीके से लड़कों की भी आदतें होती हैं। जैसे लड़कियों की आदतें होती हैं, वैसे लड़कों की भी आदतें होती हैं। कई लड़कों की आदत होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ में समय ज़्यादा व्यतीत करना पसंद करते हैं, बजाय घर के। लेकिन जब शादी हो जाती है, तो उनको अपनी बाहर वाली जो समय देने की आदत है, उसको थोड़ा कम करना पड़ता है। फिर उन्हें अपने दोस्तों को कम समय देना पड़ता है और घर पे आके पत्नी को
ज़्यादा समय देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पत्नी कहेगी कि भाई आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, घर में कलेश चालू हो जाएगा। और जब वो अपनी आदत को परिवर्तित करेगा तो उसके दोस्त कहेंगे अब तो तू बीवी का गुलाम हो गया। तो हमें अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन उस परिवर्तन के साथ हमें आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसी आदत है जैसे मेरी थी उपन्यास पढ़ने की, तो उसमें तो मुझे किसी की आलोचना नहीं सुननी। भाई मैं अपने आप को ही तो समय दे रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी की ऐसी आदत है कि वो सोसाइटी में कुछ काम कर रहा है और उसके बाद में फिर उसे थोड़ा सा समेट लेता है, जितना समय वो पहले दे पा रहा था उतना बाद में नहीं दे पाता है या दे पाती है, तो उससे जुड़े हुए लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते और वहाँ पर उसे हो सकता है कि कमेंट्स सुनने पड़ें, आलोचनाएं सुननी पड़ें। पर डिसीज़न किसका है? जिस व्यक्ति का घर परिवार है, जिस व्यक्ति को अपने परिवार में शांति चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक नए रिश्ते में बंध जाएं और उसकी जिम्मेदारी उठाना ना चाहें। दूसरा व्यक्ति भी तो आपके घर में अपने घर परिवार को छोड़कर आया है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी खुशी, उसको घुमाना फिराना, उसके साथ समय व्यतीत करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो लड़कियों की भी आदत होती है, जब मायके में होती हैं तो वो कहीं पर भी शॉपिंग करने चली जाती हैं, कभी भी शॉपिंग करने चली जाती हैं। उन्हें बजट कुछ नहीं देखना पड़ता, मम्मी पापा से बस पैसे मांगने पड़ते हैं और पैसे मिले तो खर्च कर लिए। उन्हें कौन सा आगे महीने का हिसाब देखना है। लेकिन ससुराल में जाके ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वहाँ पर उन्हें देखना पड़ता है कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा। भाई पैसे उनके हाथ में आ गए घर खर्च के कि आपको इसमें से अपना पूरा महीना चलाना है, तो पूरा महीना चलाने के हिसाब से ही होगा ना। और अगर हमें शॉपिंग की आदत है तो बाज़ार में जाके तो पता ही नहीं चलता कितने पैसे खर्च हो गए। आप मुझे लाखों रुपए दे दीजिए, मैं 2 घंटे में शॉपिंग करके आ सकती हूँ। तो बहुत सारी हमारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमें विवाह के बाद बदलनी पड़ती हैं। तो ये आदतें तो अच्छी वाली आदतें हैं जो आराम से बदल जाती हैं। इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, व्यक्तिगत परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हानिकारक परिणाम नहीं निकलता। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से तलाक हो ही जाता है, जैसे शराब की आदत, जुआ खेलने की आदत, सट्टा वगैरह पैसा लगाते हैं लोग, उस तरीके का लॉटरी वगैरह खरीदते हैं, उस तरीके की आदत, पार्टियां करने की आदत, और भी जो बुरी आदतें लग जाएं। ये आदतें ऐसी हैं कि जो एक व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्ति पैदा कर देती हैं। वो उसे छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाता है। एक तो वो माहौल ऐसा होता है कि जहाँ पर दलदल की तरह से होता है कि उसमें जितना आप अंदर बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना अंदर चलते चले जाओगे। और दूसरा, उसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति को चाहिए होती है, क्योंकि नशे की कोई भी आदत हो, चाहे वो सिगरेट पीने की हो, चाहे वो गुटखा खाने की हो, चाहे वो शराब पीने की हो, ये आदतें ऐसी हैं जो शरीर पर प्रभाव डालती हैं, दिमाग पर प्रभाव डालती हैं। और जब आप इस चीज़ को खाना बंद करते हो तो फिर आपके दिमाग में खालीपन महसूस होता है, और वो जो खालीपन है उसे बर्दाश्त करना व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य होता है। जैसे ही उसको वो तकलीफ होनी शुरू होती है, वो वापस पहुंच जाता है और बोलेगा कल छोड़ दूंगा। घर वाले भी उसको सहयोग कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कल छोड़ देना, परसों छोड़ देना, एक बार और सही, एक बार और सही। लेकिन कितने मौके, कब तक के मौके? भाई माना ये जाता है, लोग तो ये कहते हैं कि अरे ये छोड़ना नहीं चाहता। बात भी सही है कि जो व्यक्ति कह रहा है उसके लिए बहुत आसान है, उसने कह दिया, इमोशनली ब्लैकमेल भी कर लिया। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ने वाला है, जिसे छोड़ना है, जिसे वो आदत लगी हुई है, उससे पूछिए कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे केसेस में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी घर गृहस्थी को बचाना चाह रहे हैं और आपकी इन आदतों की वजह से
घर परिवार में कलेश हो रहा है, उसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पे पड़ रहा है और आपका परिवार इस हद तक आपसे परेशान हो गया है कि वो डिसीज़न लेने के लिए तैयार है कि अगर उसे चुनाव करना पड़ता है तो वो आपको छोड़ देगा, लेकिन आपके साथ आपकी उस आदत के साथ में नहीं रहेगा। तो उसके लिए व्यक्ति को ये करना चाहिए कि एक झटके से छोड़े। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दूंगा, तो हम कभी नहीं छोड़ सकते। आपको या तो करना है या नहीं करना है। ऐसी चीज़ों में, ऐसी आदतों में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो आप ड्रिंक करेंगे या नहीं करेंगे, या तो आप गुटखा खाएंगे या नहीं खाएंगे, या तो आप स्मोकिंग करेंगे या नहीं करेंगे। बीच वाला कोई सिस्टम इसमें नहीं होता है। बीच वाला सिस्टम तभी तक होता है जब आप एडिक्ट नहीं होते। अगर आपकी आदत ऐसी है कि आपने ऑफिस आवर्स में या सुबह शाम एक आधी सिगरेट पी ली, आप एडिक्ट नहीं हैं। उसी तरीके से आप कहीं पार्टी वार्टी में गए, आपने एक आधा पैग ले लिया, आप एडिक्ट नहीं हैं। लेकिन अगर ये आपका जीवन जीने का तरीका बन गया है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नशा करना ही करना है, तो उस हालत में पहुंचने पर, उस स्थिति में पहुंचने पर आपको एक पक्का डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो आप करेंगे या आप नहीं करेंगे। आप ये सोचें कि मैं थोड़ी पी लेता हूं फिर नहीं पीऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप उस सीमा को लांघ चुके हैं, आप एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये वाला जो केस है नशे वाला, वो ऐसा है कि इसमें तो कोई भी व्यक्ति आपको कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि आपने आदत लगाई है और वो आपको ही छोड़नी पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति इस समस्या को लेकर किसी भी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेगा, तो वहाँ पर उसके पास भी यही एक ऑप्शन है कि भाई, अगर वो व्यक्ति नहीं छोड़ना चाह रहा है और उसे चुनाव भी करना पड़ रहा है, तो आप में से अपने नशे को ही चुन रहा है, तो फिर आपको उसके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में मध्यम वर्ग में और जिनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब होती है, ऐसे परिवारों में इस तरीके के केसेस मैक्सिमम हो रहे हैं। लड़कियां तलाक ले लेती हैं, भले ही से उन्हें जाकर कोई भी काम करना पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन वो इतनी दुखी हो चुकी होती हैं कि उस नशे वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करती। और कोई भी समझदार व्यक्ति उस लड़की को या उस महिला को ये सलाह नहीं देगा कि तुम मरो चाहे कटो, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ में रहो, नहीं दे सकता। क्योंकि जो एडिक्शन होता है, जो व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, वो तो फिर घरेलू हिंसा पे भी आगे आके घरेलू हिंसा करनी शुरू कर देता है। उसकी खुद की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इतना पिएगा व्यक्ति तो दिमाग कहाँ से काम करेगा। एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है ना कि दिमाग ही काम नहीं करता है, और दिमाग काम नहीं करेगा तो फिर उस व्यक्ति को कौन समझाएगा, कौन नौकरी देगा, कौन उसके साथ में बैठेगा। धीरे धीरे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर पत्नी कौन सी संत है जो उसे निभाती रहेगी। तो पहली बात तो यह है कि अपनी आदतों को समय रहते नियंत्रण में कर लेना चाहिए। शौक तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो शौक होता है। अगर आपका कोई भी शौक एडिक्शन की स्थिति में पहुंच गया, तो वो आपके परिवार को हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमें किसी भी शौक को एडिक्शन में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी किसी भी आदत का आदी नहीं बनना चाहिए, अन्यथा ये आदतें हमारे परिवार को नष्ट कर सकती हैं, हमारे संबंधों को खराब कर सकती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि शौक को शौक की तरह रखिए। धन्यवाद।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई मैसेज देना है तो 9897259147 ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।